हाँ देखो देखो बेटा, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ है। होता यह है कि जाड़े के दिन में जो ऊपर का जो टेम्परेचर है, अर्थ लेयर का टेम्परेचर नहीं, ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है। वो डाउन तक हो जाता है कि जब जो है जो पानी यानी जो गर्म हवा है ना, गर्म हवा, या समझे थोड़ी देर के लिए कि जैसे ये अर्थ सरफेस पे होती है, जो यहाँ से गर्म हवा रिलीज होती है, और सरफेस से हॉट एयर, ठीक है, हॉट एयर रिलीज होती है। ये एटमॉस्फेयर का, वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वो एकदम कम हो जाता है, कंडेंसेशन पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। इसमें होता है कि जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, नम हवा के प्रभाव में आती है, ठीक है। ये गर्म हवा की क्वालिटी होती है कि ये ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। तो ये होता क्या है कि ऊपर की हवा ठंड है, ऐसे में गर्म हवा जब ठंडी हवा से मिक्सअप होती है तो होता यह है कि जो ठंडी हवा का जो टेम्परेचर होता है उसमें गर्म हवा जब मिलती है तो ठंड की वजह से जो गर्म हवा है वो पानी की बूंदों में बदलने लगती है। पानी की बूंदों में क्या होती है? बदलने लगती है। उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अक्सर आप देखे होंगे कि गिलास के अगर अंदर कोई गर्म चीज लिए हैं तो बाहर जो है वो कंडेंसेशन देखने लगता है ना। तो इससे ये होता है कि जब गर्म हवा ठंड के रूप में ठंडी हवा में जाके मिक्सअप होती है तो यही गर्म हवा जो है पानी की बूंदों के रूप में, है ना, पानी के बूंदों के रूप में हवा में होती है, वो तैरने लगती है और हमें घना दिखाई देता है। क्या होता है? वो घना दिखाई देता है। तो यही एक्चुअल में ये कोहरा होता है। गर्मी के दिन में क्यों नहीं होता? क्योंकि गर्मी के दिन में टेम्परेचर जो होता है वातावरण का उतना ठंडा नहीं होता है ना, उतना ठंडा नहीं होता है कि जिससे ये गर्म हवा जो है वो कंडेंस्ड हो, गर्म हवा जो है पानी के भाप में बदले। गर्मी के दिनों नहीं होता, लेकिन जाड़े के दिनों में यही हवा बहुत ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होता है तो गर्म हवा स्टार्ट चेंजिंग इनटू वाटर वेपर, पानी के बूंद के रूप में, पानी के बूंद के रूप में। उसको कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉइंट। हिंदी बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। संघनित हो जाता है और वो घना हो जाता है, पानी के बूंद के रूप में आसपास तैरने लगेगा। लेकिन इतना भी नहीं होता है कि बरसने लगे, बहुत छोटी बूंदें होती हैं, बस इतनी होती है कि घना दिखाई देने लगता है, आसपास का जो दृश्य जो होता है वो घना दिखाई देता है। तो जो हमें घना दिखने लगता है उसी को हम कोहरा बोलते हैं। अगर हम कोहरे में चलते जाएं तो होता क्या है कि कपड़े पर हल्के हल्के भीग जाते हैं। वही कोहरा जो है चूंकि वो नमी होती है, उसमें पानी की बूंदें होती हैं, तो वो धीरे धीरे बॉडी में लगने लगता है, तो भीग जाता है आदमी। अगर टोपी भीग जाती है, कभी कभी ज़्यादा कोहरा हो तो मुंह भी भीग जाता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है कोहरे का कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ गर्म हवा और ठंडी हवा के मिलने से होता है। गर्म और ठंडी हवा के मिलने से होता है। गर्म हवा जब ठंडी हवा मिल जाती है तो वही गर्म हवा ठंडी हवा के प्रभाव से वो जो है वो पानी की बूंदों के रूप में, छोटे छोटे पानी की बूंदों के रूप में तब्दील हो जाता है, हवा में तैरता है। दैट इज कॉल्ड कोहरा। ठीक, ओके, दैट्स ऑल। तेजस, चलो ठीक।